नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी और आज मैं हाजिर हूँ सुकुमार टुडू जी को लेकर, जिन्होंने महारानी 2 में दुलारी यादव का बहुत ही उम्दा कैरेक्टर किया था। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। आपका जो कैरेक्टर है दुलारी यादव का, उसमें रानी भारती आपसे पूछती हैं कि आपको कौन-सा मंत्रालय चाहिए जी। और आपको किस तरह से ट्रैप किया जाता है। बहुत ही फ़नी सा है, हाँ जी। तो उसके बारे में सर बताइए, कैसे आपने तैयारी की थी, कैसे क्या था? थोड़ा-सा उस सीन के बारे में। नहीं, एक्चुअली कहीं न कहीं महारानी जो सीरीज़ है, हुँ, हुँ। इट्स ए पॉलिटिकल ड्रामा, जी। सबको पता है। हुँ, हुँ। तो इसके लिए रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी था, हुँ, हुँ। क्योंकि विदाउट नोइंग द कैरेक्टर्स, ओरिजिनल कैरेक्टर्स, भले ही सीरीज़ में मतलब किसी का नाम का मतलब ज़िक्र नहीं हुआ है, बट ये कहीं न कहीं से इंस्पायर हुआ है। जी। तो जब डायरेक्टर हमें मतलब इस रोल के लिए चुने, तो उन्होंने कहा कि ये फलाने का कैरेक्टर है, तो आप थोड़ा उनको ऑब्जर्व करिए। उन्होंने कुछ वीडियो दिया था, तो फिर एक तो बिहार के बैकड्रॉप पे बना था। हुँ, हुँ। वैसे भी बिहार के जो मतलब भाषाएँ हैं, जो बोली है, वो इतना मतलब मिठास है उसमें, तो कोई भी बोलेगा तो अपने आप में मतलब एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, ठीक हुँ, है? हुँ। तो उस कैरेक्टर के लिए पहली बात तो जिन्होंने लिखा था उमाशंकर भाई ने, हुँ। उन्होंने भी बिल्कुल प्रिसाइज़ली लिखा था। तो मुझे खाली उन्होंने समझाया और मैं उसको आत्मसात करके हुँ। जितना भी समझ पाया उसको एग्जीक्यूट किया। और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा महारानी 2, महारानी 3। जी, 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 बिल्कुल। सर, तो इस सीरीज़ में आपने तमाम मज़े हुए जो कलाकार हैं उन सबके साथ काम किया। हुमा कुरैशी तो थी ही, जी। विनीत कुमार, प्रमोद पाठक जैसे सब कलाकारों के साथ काम किया, तो कितना आसान था आपके लिए? अ, नहीं मैम, एक्चुअली आसान तो है नहीं, क्योंकि हुँ, उन्होंने ऑलरेडी एक सीरीज़ का सीज़न, पहला सीज़न उन्होंने हुँ, निकाल दिया था। हुँ, तो ड्यूरिंग, मुझे याद है ये कोविड के पीरियड का मतलब सीरीज़ है। हुँ, तो उसके जब ट्रेलर आए, मुझे इतना मतलब वो आनंद आया उसको देखने में, हुँ, कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं शायद मैं इस मतलब वेब सीरीज़ में होता तो बहुत अच्छा होता। हुँ, और उस समय मैं ये एनएसडी में जॉब कर रहा था। हुँ, तो जब सेकंड सीज़न बनी, तो हुँ, बाय चांस मुझे कास्टिंग एजेंसी मुकेश छाबड़ा भाई के यहाँ से फ़ोन आया, हुँ, तो आपको ना एक रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। हुँ, तो फिर उन्होंने कैरेक्टर भेजा और मैंने उसका ऑडिशन दिया। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, हुँ, क्योंकि मैं विनीत सर को पहले भी जानता हूँ, अशोक सर को मैं पहले जानता नहीं था, हुँ, मतलब पर्सनली। हुँ, बाकी उनका काम तो देखा हुआ था। हुँ, और हुमा कुरैशी बहुत अच्छा उम्दा कैरेक्टर की थी, तो हुँ, स्वाभाविक है, वो सीनियर कलाकार हैं, उनके सामने स्क्रीन शेयर करना थोड़ा बहुत तो हिचकिचाहट रहती है। जी, बाकी उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, हुँ, और इस वजह से मतलब वो सीरीज में मतलब एक फैमिलियर माहौल था। तो हुँ, ऐसा कुछ सीनियर जूनियर का नहीं था। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने, विनीत भाई हो या मतलब प्रमोद सर हो, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी। तो सर अभी आपने कहा कि मुकेश छाबड़ा हाँ जी। ने आपको अप्रोच किया था, तो हाँ ऐसे जी। तमाम कैरेक्टर्स हैं जो आजकल कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं, हाँ जी। जो आपको कास्ट करते हैं, आपको रिसर्च करते हैं। हाँ जी। तो मुकेश छाबड़ा हालाँकि दिल्ली से थे, हाँ वो जी। श्री राम सेंटर से जुड़े हुए थे हाँ। और श्री राम सेंटर का है तो एनएसडी से वो जुड़ा ही होगा बंदा। नहीं, वो जा एक्चुअली हाँ, ये हमारी जो थिएटर इन एजुकेशन है, हुँ, हुँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, हुँ, वो वहाँ के आर्टिस्ट टीचर थे। हुँ, हुँ, लगभग 6 साल उन्होंने काम किया, बहुत हुँ, बड़े-बड़े नाटकों में काम किया। हुँ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं भी यहाँ स्टूडेंट था। हुँ, हुँ, तो कहीं न कहीं हम मेस में खाना खाते समय, कॉरिडोर में एक-दूसरे के नाटक देखते समय हुँ, बातचीत तो होती रहती थी। हुँ, बाद में वो कास्टिंग में चले गए, हुँ, और मैं बहुत दिनों तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेperटरी कंपनी में एज़ एन आर्टिस्ट भी रहा। हुँ, और हुँ, बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में भी काम किया। तो हुँ, मुझे जाने में थोड़ा लेट हुआ। जाने हुँ, में लेट क्या, उस समय का मतलब वो एक खेल होता है। जब हुँ, तक कहीं से कुछ होता नहीं है, बुलावा नहीं आता, तो आप जहाँ हैं स्टिक होके रहिए, वहाँ आपका काम चल रहा है। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेperटरी कंपनी में बहुत सारे नाटक किए हैं। हुँ, हुँ, तो अगर मैं आज फ़ील कर पा रहा हूँ कि अगर वो मैं नहीं किया होता, तो शायद इतना बढ़िया कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो मेरे पाता। अंदर डेवलप नहीं हो पाती। तो हुँ, हुँ, थैंक्स टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेperटरी कंपनी एंड हुँ, ऑल माय टीचर्स, हुँ, हुँ, जिनकी वजह से आज मतलब मैं हिंदी वेब सीरीज हुआ या सिनेमा हुआ, अच्छा काम कर पा रहा हूँ। हुँ। और बस। तो सर जब आप
मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का वो लड़का जब निकला वहाँ से जमशेदपुर आया, उसके बाद भुवनेश्वर पहुंचा, भुवनेश्वर से यहाँ, तो यहाँ से आने के पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वहाँ एक छोटे शहर के बच्चे में ये सोच कहाँ से डेवलप जी हुई जी कि जी मुझे जी एक्टर आपने बनना अगर है? हाँ जी हाँ जी हम्म, आपने अगर सुना होगा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कल्चरली तो बहुत रिच है। हम्म, जहाँ से छाऊ छऊ, छाऊ डांस फॉर्म जो हम्म, होता है हम्म, हमारे यहाँ के मतलब बहुत सारे हमारा जो मतलब वहाँ के जो समाज है तो वो ज़्यादातर उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी मतलब चीज़ें होती है सब में त्योहारों का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे जन्म के समय भी नाच गाना संगीत, मृत्यु के समय में भी, और शादी ब्याह तो ये तो है ही। तो कल्चर तो भरपूर भरा पड़ा हुआ था, बट वहाँ से निकलने का रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी समय मैं मास्टर पढ़ रहा था और मुझे उस सिलसिले में भुवनेश्वर आना पड़ा। तो भुवनेश्वर में देखा एक हमारे गुरुजी रहे अनंत महापात्र जी, जो बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, सिनेमा आर्टिस्ट रहे हैं। उन्होंने लंदन से मतलब एक कोर्स करके फिर उन्होंने एक रेपेट्री वहाँ खोली थी भुवनेश्वर में। तो उसका एक न्यूज़ मैंने देख के वहाँ अप्लाई किया था। फिर उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ करना चाह रहा है, तो 80 लोगों में से मुझे सिलेक्ट किया गया था और मैं 20 लोगों की रेपेट्री कंपनी में वहाँ तभी काम करने का मुझे मौका मिला। और फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड 99 में भारत रंग महोत्सव में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत रंग महोत्सव जब शुरू हुआ था तो सेकंड चैप्टर में हमारे ग्रुप को बुलाया गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परफॉर्म करने के लिए। तो मैं मयूरभंज से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से सीधे दिल्ली पहली बार आया हूँ। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में परफॉर्म करने आया हूँ। एक उड़िया प्ले लेके हम आए थे, उसका नाम है प्रतापगढ़ दी दिन, मतलब प्रतापगढ़ में 2 दिन। तो जब यहाँ पहुंचे, यहाँ देखे कि ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके बारे में तो खूब सुने थे, बट यहाँ आके मुझे लगा कि नो, दिस इज द स्पेस जहाँ मुझे आना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो उसके बाद मैंने फिर 2000 में अप्लाई किया। उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2001 में अप्लाई किया। लकीली मैं उस साल मतलब इंटरव्यू क्रैक करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हो गया 2001 में। और देन मैं 2004 में पास आउट हुआ। पास आउट होके कुछ दिन फ्रीलांस किया। उसके बाद फिर मैं 2007 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपेट्री कंपनी में एज एन आर्टिस्ट मतलब काम करना शुरू करा। वो 6 साल कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एनएसडी के कई सारे वर्कशॉप्स किए हैं जहाँ मतलब मैं टीच करता था स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर मैंने वही रेपेट्री कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में आ गया। एंड 2022 में मुझे ये ऑफर आया था महारानी। उसके बाद मेरे साथ एक बढ़िया कोइंसिडेंस हुआ। विदु विनोद चोपड़ा जी जिन्होंने 12th फिल्म करी थी, जी जी, मैंने एक छोटा सा ऑडिशन दिया था। उन्होंने वो ऑडिशन देख के मुझे फोन किया था। तो मुझे लगा कि नो, भगवान एक बार में ही मतलब नॉक करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। तो विदु विनोद चोपड़ा जिस दिन मुझे कॉल किए, वेरी नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन दी और मैं फिर बॉम्बे चला गया। तो अभी जो भी हो 2022-23 से अभी 2026 ये शॉर्ट स्पैन में मैंने 11-12 फिल्में कर ली है और अच्छा खासा चल रहा है। मैंने काफी अलग अलग लैंग्वेज में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये थी छोटी सी स्ट्रगल, तो नहीं कह सकते इसको, काम का सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब पड़ाव कह सकते हैं। इसको मैं स्ट्रगल का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि काम खोजना और काम पाना ये स्ट्रगल नहीं होता। मैं अगर मैट्रिक एग्जाम दे रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो वो स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी सर, ये चीज बताइए, थोड़ा सा और पीछे भी चलते हैं, अभी एनएसडी को छोड़ना नहीं है। एनएसडी में जब आप आए थे तो 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था उस समय आपके टाइम, तो उस समय और आज में क्या डिफरेंस है? और आप जब आए थे तो उस जगह से निकल कर आप आए थे, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट होने में वो पहला दिन, वो आपके कौन कौन से बैचमेट्स थे जिनके साथ आपको रहना था, कैसे कुछ गुजरा, थोड़ा इसके बारे में। मैम, मैं पहली बार मतलब घर छोड़ के, उड़ीसा छोड़ के पहली बार आया। एक तो भाषा की भी बहुत वो होती है, कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि
हम लोग उधर जो भाषा बोलते हैं, चाहे हम्म, हमारे जमशेदपुर में हो या हमारे मयूरभंज में हो, हम्म, वो हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, ठीक है। हम्म, मेरा भाषा जो है, मेरा उच्चारण बहुत खराब था। हम्म, तो यहाँ आके देख रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों से मतलब आए हुए हैं, हम्म, हैं? बिहार से 4 लोग, हैं? हम्म, कलकत्ता से, और मतलब आपके असम से, हम्म, आपके जम्मू कश्मीर से, हम्म, आपके राजस्थान से, जी, हैं? हम्म, कर्नाटक, अलग अलग जगह से सब लोग ठीक ठाक बोल पा रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। हम्म, तो मेरे साथ के आप जानते होंगे आज के डेट के बहुत बड़े स्टार हैं, पंकज त्रिपाठी, जी, इश्तियाक आरिफ खान, हम्म, ये और विजय कुमार सिंह जो हम्म, रांची से हैं। हम्म, हम्म, इन लोगों ने मुझे काफी मदद करी। हम्म, तो भाषा का तो सुधार हो गया, फिर हम्म, रहन सहन, क्योंकि हम जो ईस्टर्न के तरफ से जो लोग हैं ना, जैसे हम्म, पंकज हो गए या विजय सिंह हो गए, हम्म, या मतलब कलकत्ता के जो हमारे पास थे परिमल मिस्त्री, या मतलब और भी सुप्रिया शुक्लल, और ये लोग जो है ना, हम्म, इनके खान पान और हमारे खान पान भी बहुत एक तरह से एक बहुत मिलता जुलता है। तो इनिशियली तो ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं हुई, मतलब साथ में रहते रहते 3 साल कैसे गुजर गया हमें पता भी नहीं चला, हम्म, और उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, हम्म, और सीखते सीखते मैंने अपने आप को एनरिच किया। हम्म। हाँ, अभी सर पीछे भारत रंग महोत्सव हुआ जो हर साल होता है यहाँ पर। हाँ तो जी, अभी पीछे जब हुआ था तो उसमें तिग्मांशु धूलिया का एक टॉक शो था जिसे श्रीवर्धन त्रिवेदी होस्ट कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी एनएसडी जो है अब तक कोई स्टार नहीं दे पाया है, जैसे सुपरस्टार नहीं दे पाया है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है, एक्टर तो दिए हैं, बहुत हम्म, सारे स्टार एक्टर दिए हैं। हम्म, मेरा कहना ये कि सुपरस्टार का पैमाना क्या है, क्या हम्म, मतलब उसका पैरामीटर क्या है, हम्म, कि हैंडसम दिखना, हम्म, या मतलब गोरा चिट्टा होना, हम्म, या मतलब डांस कर पाना, या मतलब आप अच्छा एक ऑरा हम्म, क्रिएट करके चलना, इसको अगर हम्म, सुपरस्टार की मतलब परिभाषा ये है तो मैं हम्म, इससे सिरे से मतलब नकारूंगा। हम्म, हैं? लेकिन हम्म, बहुत सारे स्टार एक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने प्रोड्यूस किया है, हम्म, राज बब्बर से लेके नसीरुद्दीन साहब, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ओमपुरी हैं, हम्म, अ, ये लोग भी मेन स्ट्रीम काम में मेन लीड में काम किए हैं, हैं? हम्म, सुपरस्टार का परिभाषा अगर यही है कि मतलब गोरा चिट्टा दिखना, फाइट करना, 10 लोगों को एक साथ मार पा रहे हैं, तो वो शायद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वैसा कुछ सिखाता नहीं है। हम्म, हम लोग बहुत रियलिज्म के ऊपर काम करते हैं, रियलिस्टिक प्लेज हुए, इस तरह के प्लेज में ज़्यादातर हम करते हैं। हम्म, तो तिग्मांशु सर भी हमारे यहाँ के हैं, तो मुझे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने भी तो इरफान सर के साथ काम किया हुआ है, बिल्कुल। काफ़ी सारे काम किए, तो इरफान सर भी अपने आप में स्टार थे। तो मैं एक्चुअली इसको आसानी से मतलब ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, तो शायद उनका कुछ अलग थिंकिंग होगा, मेरा ये मानना है कि हम्म, यहाँ स्टार एक्टर बहुत मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दिया है। हम्म। हाँ जी, सर आपने इंस्पेक्टर जेंडे में हाँ जी, हाँ जी, कैरेक्टर किया है। हाँ जी, हाँ जी, वो त्यागी त्यागी। हाँ, त्यागी जी का रोल है आपका। और एक होटल का सीन है जिसमें आपको पकड़ने के लिए आते हैं मनोज वाजपेयी, हाँ जी, हाँ और जी, पीछे से उनके साथ जो उनका सबॉर्डिनेट है वो बता रहा है, आपके ऊपर इशारे कर रहा है। भाव कदम जी, हाँ, वो भाऊ बहुत बड़े, कदम जी। हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत वो बड़े जिन्होंने आर्टिस्ट है। ऋषि कपूर कहा है हाँ अपना जी, हाँ नाम जी, हाँ उसमें। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उस पूरे सीन के बारे में बताइए सर, कैसा सिचुएशन था? कैसे आपके मनोज वाजपेयी के साथ इन ऑफ द कैमरा मनोज सर कैसे? के साथ तो मैं पहले भी परिचित हूँ, मतलब जी। ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था, हुँ, लेकिन ये आपने बड़ा मतलब मेरे को दिल को छू लेने वाली बड़ी बात करी। उससे 2 दिन पहले मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। हुँ, हुँ, तो मैं डायरेक्टर को फ़ोन करके मैं चला आया था मयूरभंज। हम्म, हुँ, और सब अंतिम क्रिया करने के बाद मैं वापस आ ही रहा था, मेरे हुँ, सामने फ्लाइट छूट गई। मैं बैठा हुआ हूँ एयरपोर्ट में, फ्लाइट छूट गई, अगले दिन शूट है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर रात को 10 बजे मैंने प्रोडक्शन को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे सामने गाड़ी छूट गई, एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ, फ्लाइट चली गई, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा और कुछ हो सकता है क्या। तो उन्होंने पूछा कि मतलब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे आ सकते हैं।
मैं बोला अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट फ्लाइट होगी उसी में आ जाऊंगा। तो मुझे पता नहीं था कि उसी दिन ही ये शूट है। तो अगले दिन मैंने अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट उन्होंने करवा दी, तो मैं 8 बजे एयरपोर्ट से मतलब हमारी फ्लाइट चली, तो मैं 10 बजे के आसपास बॉम्बे पहुंच गया था। बॉम्बे पहुंचते ही उनकी गाड़ी मतलब टीम की गाड़ी पहुंची हुई थी एयरपोर्ट, उन्होंने मुझे तुरंत ले आए और मैं वैनिटी में जाके सारा कुछ करके मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसी दिन वो कॉमेडी सीन मुझे करना था। तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड सबको पता चल गया था यूनिट में, मनोज सर को भी पता चल गया था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट करा कि कुछ नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ है, मेरे फादर भी चले गए थे, फिर मतलब मैं आके कॉमेडी सीन किया हूँ। तो उस दिन उन्होंने वो हो या भाव कदम सर हो या डायरेक्टर चिन्मय मांडलिकर जी हो, वो लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो मेरी आंखें सूजी हुई है, मैं रो रो के परेशान हो गया था। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग सब हैं, मैनेज कर लेंगे। तो शायद उस दिन मम्मी का आशीर्वाद था, और मेरे जितने भी बड़े मनोज सर हो गए या भाव कदम जी हो गए, चिन्मय मांडलिकर जी हो गए, इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद से उस दिन वो शॉट वन टेक में होके हुआ था। और बड़ा अच्छा, जब मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा निकल के आया बाद में, जैसे कि आपको भी याद है। जी जी बिल्कुल। तो ये उसके पीछे छोटी सी कहानी थी। जी। तो बस, लेकिन कलाकार है, क्या करें, है? करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले भी मैं शूट कर चुका हूँ, तो स्किप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, शो मस्ट गो ऑन। सर आपने आपकी एक सीरीज मैंने देखी थी जंगलबेरू कर्स। हाँ, इसमें आप राम कुमार हैं, एक ईमानदार पुलिस वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ आपको एक रोल एक काम दिया जाता है, जो प्रिया जो लीड रोल की एक्ट्रेस है, उस पे आपको नजर रखना है। हाँ जी। तो उस किरदार में आप मकरंद देशपांडे के साथ हैं। तो इस सीरीज के बारे में आप कैसे इसकी तैयारी थी, क्योंकि ये मुद्दा जो है उड़ीसा के खनन की खुदाई से जुड़ा हुआ, तो ये आपके राज्य से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके दिल के करीब मुद्दा था। तो इसमें कैसी तैयारियां थी, कैसे आपने खुद को तैयार किया था, आपको क्या? एक्चुअली आप जिस सीरीज की बात करें जंगलबेरू क्रश जी, तो इसके निर्देशक हैं नीलमाधव पंडा जी, पद्मश्री नीलमाधव पंडा जी। तो वो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कड़वी हवा बहुत सारे फिल्में बनाई हुई है। तो आ, आ, वो खनन जो हमारे यहाँ होता है और उसकी क्या मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज, उनको सारा उन्होंने रिसर्च वर्क करा हुआ। तो क्योंकि ये सोनी लिव का था, उन्होंने मेरा सोनी लिव में उस समय महारानी देखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया उस रोल के लिए। तो क्योंकि मेरा एरिया में भी इतने सारे माइंस हैं, चाहे वो हमारे झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में हो या मतलब जहाँ भी, तो मैं ये ना बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये खनन तो है, और खनन के साथ साथ खनन के माफिया जो होते हैं, ये मतलब बड़े बड़े ऊंचे लेवल के होते हैं, जिनको हम सफेद पोश कह सकते हैं, उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बकायदा रिसर्च वर्क था। तो क्योंकि ये सीरीज है, बिना मतलब डायरेक्टर के मतलब डायरेक्शन से हम तो कुछ अपने से कुछ नहीं कर सकते। बट वहाँ मेरा जो कैरेक्टर था, ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था ये पता नहीं चलेगा, बट इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, जो उस मेन प्रोटैगनिस्ट जो हीरोइन है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लास्ट तक पता नहीं चलता। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि मैं जितने भी करता हूँ ज्यादातर मुझे नेगेटिव रोल मिलते, पता नहीं क्यों। लेकिन इसमें ना पॉजिटिव दिखाया हूँ ना नेगेटिव दिखाया हूँ, एक बीच का मतलब ग्रे शेड, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर। कॉमेडी भी थी उसमें। आपने देखे होंगे कई कई सिचुएशन में मैं ओरिजिनल ब्रश कर रहा हूँ और थूकते हुए भाग के जा रहा हूँ। दीज आर मेरे कहीं जानी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखा है मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो सीरीज। और इस सीरीज में सर आप नसीर सर के साथ हैं, नासिर सर, आपने उनके साथ काम किया इसमें। तो साउथ इंडियन फिल्में जो है वो रीजनल सिनेमा, वो भी एक तरह से है, वो कितने आगे तक आया है, पूरी दुनिया में इसने नाम किया है। तो उड़ीसा, बिहार और तमाम जो झारखंड, तमाम रीजनल जो भाषा फिल्में हैं, वो कहाँ पीछे रह जाती हैं, क्यों पीछे रह जाती हैं आप?
एक्चुअली नासिर सर के साथ काम करके तो पहली बात तो सीखने को मिला कि इतने बड़े स्टार होते हुए भी आप कैसे इतने ग्राउंडेड रह सकते हैं। ना उनके साथ कोई बॉय आता था ना कोई, वो अकेले आते थे। प्रोडक्शन हालांकि मतलब उनके लिए 2 बॉयज मतलब रख देते, लेकिन ये जो साउथ के स्टार्स होते हैं वो अपने आप को ज्यादा मतलब शो नहीं करते, मैंने जहां तक देखा। क्योंकि नसीर सर इज ए बिग नेम, क्योंकि तब तक बाहुबली बाहुबली सब मतलब वो कब से काम कर रहे हैं। मैं तो उनको पहली बार देखा था श्रीमद 420, वो जो चाची 420 में, हाँ जी, कमला हासन की फिल्म में, तब से मैं उनका फैन था। तो उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपने पूछा कि मतलब साउथ की इंडस्ट्री से बाकी रीजनल लैंग्वेज कैसे पीछे, मैं अभी हाल ही में एक साउथ की फिल्म में काम कर रहा हूँ काजल अग्रवाल और बालाकृष्ण सर के साथ। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल और कमिटमेंट उनका बहुत मतलब काम के प्रति ईमानदारी बहुत होता, फालतू के खर्चा कोई यूनिट में नहीं होता। जितना मतलब फिल्मों में पैसों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या पेपर वर्क जो होना चाहिए वो बकायदा मतलब उनका होता रहता है। तो इसलिए वो इतने बड़े बड़े ग्रांड मतलब फिल्म्स एंड ये सब बना पाते हैं। तो बाकी इंडस्ट्री में थोड़ा पेपर वर्क में कम देखने को मिलता है। जैसे मैं उड़िया इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, बंगला इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, तो पेपर वर्क का थोड़ा सा मतलब कमी की वजह से थोड़ा सा ये होता है। हर कोई सिनेमा मेकर बन नहीं सकता, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी हम काम करें पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो फिर उस फील्ड में कैसे हम अच्छा काम कर सकते। जी जी। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह रहेगा कि मतलब किसी भी फील्ड में हम आए तो हमें थोड़ा सा पढ़ के अगर हम उस काम को करेंगे तो हम उसके प्रोफेशनलिज्म को अचीव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी। हाँ जी। आपने उड़ीसा के 5-6 फिल्मों में काम किया है हाँ जी। और प्रोटैगनिस्ट का रोल भी आपने किया है। वारंग 1999 में काम किया है, जिसमें आप चितरंजन त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि उड़ीसा से तमाम एक्टर्स हैं, जैसे आप हैं, चितरंजन सर हैं, रोबिन दास सर हैं, तो कुछ रोड मैप है कि उड़ीसा के फिल्मों को, उड़ीसा की समस्याओं को दिखाया जाए? डेफिनेटली अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, गुरुजी नमस्कार। वो टीचरों के मतलब समस्याओं को उजागर करता है। ये एक तरह से देखा जाए पैन इंडिया काइंड ऑफ फिल्म। फिल्म भी बहुत रियलिस्टिक मैनर में बनी है। तो धीरे धीरे वहाँ भी अच्छे काम होने लगे हैं। बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है। ये एक टीचर कैसे मतलब मिड डे मील के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करके क्लासरूम तक लेके आता है और उस दौरान उसको कितने स्ट्रगल्स और कितने मतलब डिसएडवांटेज, कितने हर्डल्स की मतलब सामना करना पड़ता है, उसके बारे में ये फिल्म है। तो नए जो मैं अभी आपको बोला, नए फिल्म मेकर्स और पढ़े लिखे फिल्म मेकर्स दे आर कमिंग टू द इंडस्ट्री, अभी आने लगे हैं। तो ये जो इनके जो प्रोड्यूसर थे, राइटर थे, वो संकेत त्रिपाठी नाम है उनका, वो MBA करके एक जॉब भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये इन्होंने फिल्म मेकिंग में आए हैं। तो वो प्रोड्यूसर हैं। तो ही इज मतलब आई थिंक 28-29 साल के होंगे। तो इतने कम उम्र में वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक को लेके कर रहे हैं जो कि मतलब कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस मतलब करने के लिए हिम्मत नहीं करता। तो ये जुनूनी जो लोग होते हैं ना मैम, ये काफी कुछ कर जाते हैं। तो ये फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों यूथ हैं। तो मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बहुत आनंद आता है, जो नया नया आइडियाज, नए विजन्स लेके मतलब आते हैं। भले ही चाहे पैसा 2 पैसा कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो कमा लेंगे मैम, हम तो कलाकार हैं। 2 रोटी भले ही थोड़ा सा कम खा लेंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, रेस्पेक्ट अच्छा मिलना चाहिए। एंड ऑफ द डे घर में सुख शांति रहे, यही हम चाहते हैं। NFDC के लिए सर आपने एक एड शूट किया था, उसमें आप डायरेक्टर थे। हाँ जी। तो वो कैसे आपको मिला और डायरेक्शन में कैसे आपने हाथ आजमाने की ये सोचा? एक्चुअली वो एक स्वच्छ भारत पे एक मतलब एक 5 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कंपटीशन था और मैंने उसमें हमारी निधि मिश्रा जी
जो एनएसडी के ही पास आउट है, उन्होंने हाँ। मैन प्रोटैगनिस्ट का काम किया था। हाँ। तो मैंने उस पे उस फिल्म में मैंने उसको लिखा भी था और डायरेक्ट हाँ। भी किया था, हाँ। और ये 3rd पोजीशन तक भी आ गया था। हाँ। दुर्भाग्य से मतलब उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिल पाया। हाँ। तो मैं मैडम, हम जब नाटक करते हैं ना, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे हाँ। डायरेक्शन हो गया, या आपके स्क्रीन राइटिंग हो गया, या मतलब कॉस्ट्यूम हो गया, या मेकअप हो गया, सारे एस्पेक्ट्स पे मतलब काम होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जब खाली समय हो, क्यों ना, जब एक्टिंग का काम ना हो, एक्टिंग का असाइनमेंट ना हो, तब क्यों ना दूसरे फील्ड में थोड़ा हाथ आजमाया जाए, जी। क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हर समय क्रिएटिव करते रहना, ये मैं मानता हूँ। बाकी जी। मुझे, एक फिल्म सर जॉली LLB 3 आई थी, हाँ जी, उसमें भी आपका कैरेक्टर बहुत ही उम्दा था। हाँ जी। तो उस कैरेक्टर को आपने अक्षय कुमार के साथ, अरशद वारसी हैं उसके अरे साथ, उनके साथ जिया है। जी जी तो जी। थोड़ा-सा ये उन एक्टर्स के बारे में भी बताइए कि वो कैसे हैं मतलब और आप उनके साथ कैसे मिंगल होते हैं? हाँ, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा, हाँ। मुझे जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना बड़ा एंट्री दी, हाँ। सुभाष कपूर जी, जी। जिन्होंने महारानी 1। 1 2 3 4, अभी तो 5 का भी काम चल रहा है, हाँ। और उन्होंने जॉली LLB 1 2 हाँ। 3 में मुझे चांस मिला, हाँ। और मैं लगातार 22 दिन मतलब अक्षय सर और अरशद सर और हाँ। मतलब गजराज सर, हाँ। हैं, और सौरभ शुक्ला सर, और राम कपूर जी, हुमा कुरैशी जी, अमृता राव, हाँ। मतलब कितने सारे, मतलब नाम लूँ तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ। कोर्ट सीन में तो कम से कम 10-10 दिन, 12-12 दिन हम लोग साथ में मतलब एंजॉय करते थे, और मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, कभी ये फील भी नहीं हुआ कि मैं उनके सामने मतलब नया हूँ। हाँ। 1-2 दिन बाद तो अक्षय सर ऐसे फ्रैंकली हो गए जैसे कि मैं वो मुझे कब से जानते हैं। हाँ। हैं? हाँ। तो मैम, हमें लगता है कि मतलब स्टार हैं, बड़ा हाँ। स्टारडम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, अगर हाँ। आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी हाँ। आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं। जी। तो ये होता है कि थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा शायद मतलब ऐसा हो, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो खुल के कोई नहीं आ पाता, हाँ। क्योंकि आपका एक पर्सनल लाइफ होता है, एक पब्लिक लाइफ होती है। तो शायद मैं उनके साथ शूट करने लगा तो वो सारे लोग, अरशद सर इतने हंसी मजाक के लोग मतलब करते हैं सेट पे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा काम करके। और सुभाष जी मेरे मेंटर हैं, मैं उनको दिल से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तो मेरे लिए मतलब। हाँ। आपका कोई ड्रीम रोल सर जिसे आप निभाना चाहते हैं? बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं, लेकिन मैं आपको मैडम, मैंने बताया कि मैं बहुत लेट एंट्री किया बॉलीवुड में, जी। हैं? हुँ। तो 2022 में मैंने एंट्री किया, अभी 4 साल ही हुए हैं। हुँ। तो सॉरी, अभी मैंने एक सीरीज करी है, हुँ। रामगढ़ 98 करके। हुँ। उसमें पूरा FTI का मतलब सारे क्रू एंड डायरेक्टर, एवरीबॉडी इज मतलब फ्रॉम FTI। हुँ। तो रामगढ़ 98 करके एक सीरीज वो आने वाली है, हुँ। तो उसमें मैंने एक अच्छा मतलब कैरेक्टर पोर्ट्रे किया, हुँ। जो कि हमारे तरफ के होते हैं, लोग हुँ। जैसे होते हैं। हुँ। तो उनकी कहानी कहने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। हुँ। आपने जैसे कहा कि स्टार एक्टर पैदा नहीं हुए, नहीं, मुझे लगता है कि स्टार एक्टर वो काम नहीं कर पाएगा जो काम मैं मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस कैरेक्टर में जेल नहीं हो पाएगा। आजकल क्या होता है ना, जैसे कि मतलब कि कोई रूरल एरिया के कैरेक्टर की जरूरत है, तो वही स्टार खुद को मतलब टैन कर लेंगे, या मतलब अपने शरीर पे मतलब वो मेकअप करके मतलब वो वही कैरेक्टर कर, जबकि वो बॉडी में उनके जाएगा नहीं, जेल नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। रूरल और अर्बन एरिया जो देखा हुआ है, जो आर्टिस्ट रूरल एरिया भी काम, रूरल एरिया में भी रह चुका है और अर्बन में भी रहता है, वो दोनों तरह के काम कर सकता है। जो खाली अर्बन एरिया में रहता है वो रूरल एरिया की काम कर नहीं सकता, उसके लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी किया हूँ, और बाकी सारी चीजें उड़िया में भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं अभी। अभी
जो मुझे बॉम्बे में नहीं मिल पाता, उड़ीसा में मिल जाता है, बंगाल में मिल जाती है, अभी साउथ में मिलने लगा है। तो मैं सारे भाषा में काम कर रहा हूँ, तो ये खुशी की बात है। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ग्लानि होती है कि मतलब हिंदी में भी थोड़ा सा उस तरह का कैरेक्टर आए तो मजा आए, लेकिन धीरे धीरे आने लगी, अभी हो रहा है। डस्टबिन फिल्म में सर आपका रोल बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा। ये भी एक उड़िया फिल्म है। जी, इसमें मैंने एसीपी का कैरेक्टर निभाया है, एक सीनियर कमिश्नर पुलिस का कैरेक्टर निभाया, और वो कैसे इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करता है, दैट इज द मतलब मेन थिंग है। तो जो मेरा जो आर्टिस्टिक फ्रस्ट्रेशन, मतलब जिसको कहते हैं कि मैं जो चीज़ बॉम्बे में नहीं कर पाता हूँ या अदर इंडस्ट्री में नहीं कर पाता हूँ, तो रीजनल में मुझे काफ़ी स्पेसेस मिल जाते हैं। तो इस तरह की चैलेंजिंग रोल करने के लिए मुझे आनंद आता है। आपकी पूरी अगर फिल्मोग्राफी देखी जाए तो आपको इंस्पेक्टर, चाहे वो शेड कैरेक्टर हो चाहे अच्छा कैरेक्टर हो, ये बहुत ज्यादा मिलता है। कि क्या आपने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों इंस्पेक्टर या एसीपी का रोल मिलता है? एक्चुअली मैम वो इंडस्ट्री बहुत जल्दी आपको टाइप कास्ट कर लेती है। तो एक बार आपको देख लेती है कि मतलब कि ये वर्दी में शूट कर रहा है, तो इसको मतलब इसको रेगुलर यही काम करे। किसी के पास समय नहीं है कि आपके ऊपर एक्सप्लोर किया जाए, आपको मतलब दूसरे कैरेक्टर पे दूसरे कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया जाए, रिस्क लिया जाए। वो होगा जब एक स्टेज खत्म होने के बाद वो होता है, लेकिन वो अभी इट्स ए टू अर्ली स्टेज फॉर मी, तो वो होगा। आई 100% मैं बिलीव करता हूँ कि होना ही होना। आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ जी, अभी टीडीएस करके, टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी करके एक रवि किशन सर के साथ एक सीरीज आ रही है जो अमेजन प्राइम में अगले महीने तक आ जाएगी, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर लास्ट तक आ जाएगी। तो उसमें भी मेरा एक वही विधायक का कैरेक्टर है। जैसे कि आप हाँ जी, हाँ जी है? लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो उसके बाद रामगढ़ 98, उसके बाद एक उड़िया फिल्म है रावण। तो इस तरह के प्रोजेक्ट लाइन अप हो रखे हैं। 2027 में मेरे 4 नए काम आ रहे हैं, तो जिसका शूटिंग चल रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि साउथ की फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, बालाकृष्ण सर और काजल अग्रवाल मैम के साथ, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं गोपीचंद मेलानी जी, जिन्होंने जाट फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उनकी फिल्म मैं कर रहा हूँ। अभी उसका शूट चल रहा है। चलिए, आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, आपके पॉडकास्ट के लिए भी, और आपके पॉडकास्ट को देखने वाले, चाहने वाले सारे मतलब दर्शकों को सुकुमार टुडू की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको मतलब इसके जो बेल आइकन है वो भी मतलब आप प्रेस करके रखें, ताकि जो नया भी मतलब सीरीज आएंगे, एपिसोड्स आएंगे, वो आपके पास आसानी से पहुंच सकती है। क्योंकि मैडम, मैंने देखा बहुत अच्छी रिसर्च वर्क करके आती हैं, और अच्छा पॉडकास्ट मतलब मीनिंगफुल टॉक होती है। हमें भी खुशी होती है और आप लोगों को भी मजा आएगा, यही उम्मीद करता हूँ। महादेव।